नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल कहानी अनहोनी पे। दोस्तों, अगर आपको भी भूतों वाली भयानक डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सीमा को अपनी किस्मत पे बहुत ही नाज़ हो रहा था कि आज अनाथ होकर भी वो एक बड़े ज़मींदार के इकलौते बेटे के साथ शादी कर रही थी। राजू से उसकी मुलाकात पिछले साल एक सोशल इवेंट पे हुई थी। उसका सबके साथ अच्छे से पेश आना सीमा को बहुत पसंद आया था। इतना अमीर होकर भी राजू में बिल्कुल घमंड नहीं था। उसकी इसी बात पर सीमा उसे अपना दिल दे बैठी थी। राजू भी सीमा को पसंद करने लगा। फिर धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार, ऐसे उनकी प्यारी सी कहानी आज शादी के मंडप तक जा पहुंची थी। दोनों आज बहुत ही खुश थे। सीमा को ये बात थोड़ी अजीब लग रही थी कि उसके अनाथ होने पर भी राजू के परिवार से किसी ने उनके शादी पे ऐतराज़ नहीं जताया था और नहीं ना ही उन लोगों ने कभी कोई मांग की थी। सब कुछ एकदम आसानी से निभ रहा था। शादी करके अब सीमा राजू के साथ उसके हवेली में रहने आ गई। हवेली बहुत ही बड़ी थी, बहुत सारे नौकर भी थे। सीमा की सास एकदम धार्मिक औरत थी। वो पूजा पाठ ज़्यादा करती। उसके ससुर एकदम करारे स्वभाव वाले, लोग उनसे बहुत डरते थे। उनका एक अलग ही रौब था। कोई भी उनके सामने कुछ नहीं बोलता। ऐसे ही दिन जा रहे थे। एक दिन सीमा अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गई। फिर जब वो होश में आई, उसके आसपास घर के सारे लोग खड़े थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। फिर राजीव ने उसके पास जाकर उसे बताया कि वो माँ बनने वाली है। अब तो सीमा की खुशी सातवें आसमान पर थी। उसे कब से इस दिन का इंतज़ार था। उसे बिल्कुल अपने तरह ही एक सुंदर बेटी चाहिए थी, बिल्कुल गुड़िया जैसी। उसी रात उसने राजीव को भी ये बताया कि उसे गुड़िया चाहिए। इस पर राजीव ज़्यादा कुछ नहीं बोला था। दूसरे दिन उसका नॉर्मल चेकअप हुआ। उसकी सास अब उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देती। ससुर जी भी अब आते जाते उसे हालचाल पूछते। सब कुछ एकदम सुंदर, सपने की तरह अच्छा चल रहा था। ऐसे ही एक रात सीमा अकेले अपने बेडरूम में सोई हुई थी। वो एकदम गहरी नींद में थी। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों पर कुछ चढ़ रहा हो। वो झट से उठकर बैठी। उसने देखा कि उसके पाँव के ऊपर खून लगा हुआ था। अरे, ये क्या हुआ? ये खून कैसे आ रहा है? उसने जल्दी में एक रुमाल लिया और खून साफ करने लगी। तब उसे पता चला कि उसके पाँव पर एक घाव था, जैसे कि किसी ने ब्लेड मारा हो। वो डर कर राजीव को बुलाने लगी। राजीव आया। उसने देखा और उसको मरहम लगाया। सारा बिस्तर उलट पुलट कर देखा, कुछ नहीं मिला। अब राजीव उसके पास ही सो गया। सुबह सीमा को थोड़ा बुखार था, तो डॉक्टर साहब आकर दवाई देकर चले गए। अब वो दिन भर सोई थी, उस बेडरूम के बाहर ही नहीं निकली थी। इसीलिए शाम को उसने टेरेस पर जाकर थोड़ा टहलने का सोचा। वो टेरेस पर पहुंची। घूमते घूमते वो एक जगह रुकी और ऊपर से नीचे हवेली के पीछे की साइड में जो पेड़ थे वो उन्हें देखने लगी। एक बड़े से पेड़ के नीचे एक सफ़ेद साड़ी में खुले बाल वाली औरत एक बच्चा गोद में लिए बैठी उसे दिखाई दी। वो ध्यान से देखने लगी। अरे, ये औरत कहाँ से आ गई? तभी उस औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें एकदम डरावनी लग रही थी। फिर उस औरत ने सीमा की तरफ हाथ उठाकर उसे बुलाना शुरू किया। सीमा डर गई। वो पीछे हो गई और जल्दी से नीचे आकर किचन में चली गई। उसकी सास भगवान को दिया लगा रही थी। सीमा ने उन्हें उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत के बारे में बताया। तब उसकी सास बोली कि तुम्हें वहम हुआ होगा, ऐसे कोई अंदर नहीं आ सकता है, गेट पर वॉचमैन है ना। पर सीमा को उनकी बात उतनी नहीं भाई। वो उठकर बेडरूम में चली गई। वहाँ पे राजीव लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। उसने राजीव को भी बताना चाहा, लेकिन वो बिजी था। अब वो चुप बैठ गई, लेकिन वो उस औरत को नहीं भूल पा रही थी। उसी दिन बीच रात में
उसके बेडरूम में कोई सिसकियां देकर रो रहा हो, ऐसा उसे महसूस हुआ। उसने साहस करके पूछा, कौन है? तभी उसे बेडरूम के एक कोने में वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। वो बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी। अचानक उस औरत ने ऊपर सीमा की तरफ नज़र की। उसकी दोनों आंखें एकदम लाल, बाल खुले और वो हाथ उठाकर सीमा को बुलाने लगी। सीमा डर गई। फिर सीमा उठकर उस औरत के पास गई। जैसे ही वो पास गई, उस औरत ने गोद में रखे बच्चे पर से अपना पल्लू हटाया। और ये क्या, पूरा शरीर सफ़ेद पड़ी हुई एक मरी हुई छोटी लड़की। उसको देखकर सीमा जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर राजू उठकर बैठा। उसने सीमा को भी उठाया और पूछा कि क्या कोई बुरा सपना देखा? तब सीमा पसीने से एकदम तर हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना था या सच। राजू ने उसे पानी दिया और उसको पास लेकर वो उसे चुप कराने लगा। सुबह उसने फिर से रात में जो कुछ सपने में देखा वो अपनी सास को बताया। उन्होंने कहा कि रात में भगवान की कोई किताब पढ़ लिया करो, और ऐसी हालत में ऐसे डरावने ख्वाब तो आते हैं, इनके बारे में ज़्यादा सोचना मत। सीमा ने भी सोचा शायद ऐसा ही होता होगा। उस दिन रात में राजू थोड़ा देर से घर आने वाला था, इसीलिए खाना खाकर सीमा ऊपर बेडरूम में चली गई। उसने दरवाज़ा खुला ही रखा था। वो एक किताब पढ़ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई बाहर के पैसेज से भागा है। वो उठकर देखने गई। थोड़ी दूर पर चलकर जब वो फिर से हवेली के पीछे वाली साइड में गई, तब उसे वही औरत उस पेड़ के नीचे बैठी उसकी तरफ देखकर उसे बुला रही थी, ऐसा लगा। वो झट से वापस बेडरूम में आई। उसने दरवाज़ा बंद किया और वो बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर से उसे किसी की सिसकियाँ सुनाई देने लगी। वो धीरे से उठकर बैठी और उसने देखा कि वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत वहाँ पर एक कोने में बैठी थी। वो डर गई। उसने पूछा, कौन हो तुम? वो औरत कुछ नहीं बोली, बस नीचे मुंडी करके रो रही थी। सीमा धीरे से उसके नज़दीक गई। उस औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें एकदम भयानक लग रही थी। सीमा बस देखती ही रही। उस औरत ने अब फिर से अपने गोद में रखे बच्चे के ऊपर से पल्लू हटाया। वहाँ पे वही मरी हुई छोटी सी बच्ची थी। सीमा चिल्लाई। तभी वो औरत बोल उठी, ले लो, ये तुम्हारी ही बेटी है, जिसे ये लोग कल मारेंगे, जैसे इन लोगों ने मेरी बेटी को और मुझे मार डाला। अपनी बेटी को अगर बचाना चाहती हो तो यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम भी मरोगी। और वो हंसने लगी। अब सीमा उससे डरने के बजाय उससे पूछने लगी कि आखिर कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो औरत अब उठी और चलकर बाहर जाने लगी। सीमा भी उसके पीछे चली गई। वो औरत उसे हवेली के पीछे के एक कमरे में लेकर गई। अंदर जाकर उसने एक अलमारी की तरफ हाथ किया। वहाँ पे सीमा को एक पुराना एल्बम मिला जो राजीव की शादी का था। वो शॉक हो गई। ये क्या, इतना बड़ा झूठ? तभी वो हर औरत हंसकर डरावनी आवाज़ में बोली कि उसने मुझे और मेरी छोटी सी बेटी को मारा है। तुम्हें भी बेटी होने वाली है और तुम भी मरोगी। अब वो एल्बम हाथ में लिए सीमा ऊपर आई और वो बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। सुबह राजीव ने उसे उठाया और बोला कि आज हमें डॉक्टर के पास जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। सीमा को थोड़ी आशंका हुई। उसने पूछा कि क्यों? तो वो बोला कि नॉर्मल चेकअप है। वो भी तैयार होकर चली गई। हॉस्पिटल से आते ही राजीव बोला कि बच्चा अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो कल जाकर हम लोग इसे अबॉर्ट करेंगे। तभी सीमा ने वो एल्बम राजीव के सामने रखा और उसे पूछा, क्यों अबॉर्ट करना है? लड़की है ना जो तुम्हें नहीं चाहिए, क्यों? अब राजीव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और
एल्बम को देखकर वो एकदम जोर से गुस्से में बोला, क्यों? उस पागल औरत के भूत ने तुम्हें सब बताया ना? तो तैयार हो जाओ, मुझे बेटी नहीं चाहिए, वरना तुम भी उसकी तरह मरोगी। और वो चला गया। अब राजीव का सच जानने के बाद सीमा डर गई थी। उसने भागने का सोचा, लेकिन ये क्या, दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। तभी कोने में उसे वो औरत दिखाई देने लगी। सीमा ने उसे कहा कि तुम क्यों नहीं रोकती उन सबको? मुझे दिखती हो तो उन्हें क्यों नहीं रोक सकती तुम? ऐसा कहते ही वो औरत का साया सीमा के अंदर समा गया। अब वो एकदम भयानक हो गई। उसने एक ही लात से दरवाज़ा खोल दिया और दौड़कर नीचे आई। गले से पकड़कर उसने राजीव को उठाया। राजीव अब हवा में था। वो समझ गया कि सीमा को इस साये ने पकड़ा है। तभी उसकी माँ अंदर से कुछ मंत्र पढ़ते हुए आई और उसके ऊपर कुछ फेंकने वाली ही थी। तभी सीमा ने उसकी तरफ देखा और दूसरे हाथ से उसे उठाया, नीचे फेंका। अब वो औरत जो सीमा में थी, वो बोली, इसे जाने दो, वरना तुम सबकी खैर नहीं। अब राजीव ने हाथ जोड़े। सीमा ने उस घर की दहलीज को पार किया। जैसे ही वो बाहर गई, वो नॉर्मल सी हो गई और भागते हुए वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।